अब हम इन्हीं चीजों को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन द लार्जेस्ट नंबर इज, हमसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटर्स को समझते हैं। हमें ये क्या मिला है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, दिस इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, ये दोनों कंडीशन सबसे पहले हम लोग इवेल्युएट करेंगे। एंड इफ बोथ आर ट्रू, इफ बोथ आर ट्रू देन कंडीशन इज ट्रू। तो हम दोनों को देखते हैं कि ट्रू है कि क्या है। तो अगर लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम लोग सपोज करते हैं कि बी की वैल्यू है सपोज 5 एंड ए की वैल्यू है 10। ओके, तो ए इज ग्रेटर देन बी यानी कि 10 इज ग्रेटर देन 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमें कि बी इज ग्रेटर देन सी, राइट। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है कि बी इज ग्रेटर देन सी। अब हमने बी की वैल्यू 5 लिख रखी थी, राइट। अब अगर हमें बी को 5 से बड़ा रखना है तो यानी कि सी की वैल्यू कुछ 5 से छोटी होगी, ये सिर्फ अजम्पशन पे मैं कर रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं सी की वैल्यू 2 ले लूँ, राइट, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी भी ट्रू है एंड बी इज ग्रेटर देन सी भी ट्रू है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 इज ग्रेटर देन 2? क्या ये कंडीशन सही है? अगर ये कंडीशन सही है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 की क्या वैल्यू थी, 10 ए की वैल्यू थी, राइट, एंड 2 किसकी वैल्यू थी, 2 सी की वैल्यू थी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ए इज ग्रेटर देन सी? करेक्ट। तो अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी भी है एंड ए इज ग्रेटर देन सी भी है, तो कैन आई से दैट ए इज एक्चुअली द नंबर विच इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल? राइट। सिंपल सा कंपैरिजन का खेल है। हम लोगों ने अज्यूम की कुछ वैल्यूज एंड देन बेस्ड ऑन दैट अजम्पशन हमने ये डिराइव किया कि ए एक्चुअली में बी और सी से बड़ा है एंड हेंस ए इज द लार्जेस्ट वैल्यू व्हिच वाज आस्क्ड बाय द क्वेश्चन, राइट। Next, this is an expression which needs to be evaluated. The question says कि expression evaluate the expression where x is equal to 4। तो सबसे पहले हम लोग x is equal to 4 एक बॉक्स में अलग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट। तो सबसे पहले इस असाइनमेंट ऑपरेटर को ब्रेक डाउन करके अपने एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x is equals to x plus, then we have x plus plus which is multiplied by plus plus x and modulo of 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले इस वैल्यूज रखते हैं जहां पे जो भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले x की वैल्यू 4 प्लस, नाउ वी हैव x प्लस प्लस। ये क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी कि फर्स्ट यूज एंड देन चेंज, यानी कि चेंज आफ्टरवर्ड्स। तो 4 एंड देन वी आर गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ x विद 5। ओके, नाउ वी एनकाउंटर हियर प्लस प्लस x, दिस इज अ प्री इंक्रीमेंट विच मीन्स फर्स्ट यू नीड टू चेंज। तो 5 विल अपडेट टू 6 हियर एंड देन वी आर गोइंग टू यूज इट एंड बेस्ड ऑन इट टू। अब हम लोगों ने जो बेसिक ऑपरेटर प्रेसिडेंस अभी पढ़ा था उसके बेसिस पे इसको इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो हम दोनों में से जो पहले आएगा उसको इवैल्यूएट करते हैं। वी हैव 4 एंड 6, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आया तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। 24 मॉड्यूलस 2, देन 4 प्लस 24 मॉड्यूलस 2, nobody will say 12 because it's 0। क्यों? क्योंकि दिस मॉड्यूलस रिटर्न्स रिमाइंडर, राइट। एंड सिंस 24 इज डिविजिबल बाय 2 तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा एंड हेंस वी गेट द वैल्यू एज 4। सो द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 4 ईयर, करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन वी नीड टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले बॉक्स में वेरिएबल को हमने अलग लिखा। अगेन असाइनमेंट ऑपरेटर है तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल्स टू y प्लस प्लस, वी हैव प्लस प्लस वाई हियर, प्लस वाई माइनस माइनस एंड देन प्लस माइनस माइनस वाई। यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर का खेल ज्यादा मिलेगा। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। y as it is 8, then we have plus plus y, plus plus is pre increment, pre means first change, we are going to change this value and it is updated to 9। okay, 9 here, then we have minus minus, this is a post, yani ki first we need to use the value, we will be using 9 here and then we are going to decrease it to 8 because it is minus minus, again a plus sign here and minus minus y which implies first change, this gets 7 here and we are going to use it. Solve, since it is all addition, so we can add it here, 9 9 18, then 18 and 8 it's 26, 26 and 7 is actually 33। so the answer for this question would be 33। okay, ओके, नाउ दिस इज अ टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ से आपको टर्नरी ऑपरेटर के यूज का जो है काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। मैंने अभी क्या बताया था, टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखते हैं हम लोग, कंडीशन, then we have a question mark followed by value 1 which is if the condition gets true, then there is a colon here in the between and we have the value 2 which is the value if it gets false। यहाँ पे हमारे पास if else है तो सबसे पहले कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या है, बिल इज ग्रेटर देन 10,000, वी आर गोइंग टू राइट बिल ग्रेटर देन 10,000, राइट। क्वेश्चन मार्क वैल्यू 1, वैल्यू 1 क्या है, इट इज द वैल्यू विच इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो इस इफ एल्स ब्लॉक में आउट ऑफ दीज टू ब्लॉक्स कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, इट इज द इफ ब्लॉक। तो वी विल बी राइटिंग दिस वैल्यू हियर, so it will be something like bill multiplied by 10.0
and it gets divided by 100, then followed by a colon sign here, and after that we are going to write the second value, bill multiplied by 5.0 followed by 100 and a semicolon is necessary. So this is our ternary operator. अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये डिस्काउंट कहाँ पे लिखा जाएगा. So this is the variable where the value of this result is going to be stored. So what we will do is that we will write discount is equal to this condition. Now this question is completed. Okay. Now just a reverse question based on the following previous concept. Okay. यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग द इफ एल्स स्टेटमेंट. अभी हमने क्या किया, अभी हमने इफ एल्स को टर्नरी में कन्वर्ट किया. अब हम लोग उल्टा करेंगे. अब हम लोग टर्नरी ऑपरेटर दिया है, इसे हम इफ एल्स में कन्वर्ट करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे होगा. इफ व्हाट वी राइट हियर कंडीशन, तो इसमें कंडीशन क्या है, ये कंडीशन का ब्लॉक है. इफ आई राइट हियर m इज ग्रेटर देन 300. ओके, वी हैव सम कंडीशन हियर, देन डेफिनेटली वी विल हैव अ एल्स ब्लॉक आल्सो एंड उसकी कंडीशन यहाँ पे होगी. अब इफ ब्लॉक है तो ट्रू वाली कंडीशन ये होगी, फॉल्स वाली कंडीशन ये होगी, बिकॉज देयर इज अ कोलन हियर. तो ट्रू वाले में क्या लिखा जाएगा, ट्रू वाले में लिखा जाएगा m डिवाइडेड बाई 10.0 ओके इंटू 2. ये इफ की कंडीशन हो जाएगी. एंड सिमिलरली हियर इट विल बी m डिवाइडेड बाई 20.0 -2. ओके, अब ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट तो हो जाएगा, बट इसको कहीं स्टोर भी तो करना होगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने सी एच कर रखा है. तो सिमिलरली वी विल हैव टू राइट हियर सी एच टू असाइन द वैल्यू टू इट बेस्ड ऑन. एंड डन, द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन ऑफ टर्नरी टू इफ एल्स स्टेटमेंट. तो सिमिलरली जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, वो एकदम सिमिलर पैटर्न के होते हैं. हमें केवल ये ध्यान रखना होता है कि प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का कहाँ यूज करना है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है. And the second thing which is important is the conversion of if else to ternary and ternary to if else. ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये कई बार आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस में मिल जाता है, एंड यू हैव टू इवैल्यूएट द रिजल्ट व्हिच वुड बी गिवन आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. तो यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ दिस टर्नरी ऑपरेटर फंक्शन वर्क्स. एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले कंडीशन एग्जीक्यूट होगी. इफ द कंडीशन गेट्स ट्रू द फर्स्ट ब्लॉक विल एग्जीक्यूट, एंड इफ द कंडीशन गेट्स फॉल्स द सेकंड ब्लॉक विल एग्जीक्यूट. So yeah, this is it for this part of the video. Or after this video lecture, now we'll be starting with some of the previous asked questions, the programming section. क्योंकि जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, we are focusing to prepare you more around all the programming concepts as well. तो next video से हम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या क्या बेसिक प्रीरिक्विजिट्स आपको प्रोग्राम बनाने के लिए आने चाहिए. सो या, और if you have any more questions you can definitely comment it out in the video. और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी एक क्वेश्चन या कोई भी एक टॉपिक जो आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है, आप उसको कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो सीरीज. सो या, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. थैंक यू एंड बाय.